छत्तीसगढ़। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो, मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? कि 508 करोड़ रुपए का भूपेश बघेल जो है सीएम, उनका नाम उसमें। महादेव ऐप से रिलेटेड हमने एक इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया था और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करके प्रथम चरण में हमने 4 लोगों को अरेस्टिंग भी की थी और उसके संदर्भ में हमने ऑलरेडी एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट माननीय स्पेशल कोर्ट रायपुर के सामने प्रस्तुत की है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन और भी प्रोसीड कर रहा था, क्योंकि हमारा जो कानून है PMLA जो है उसमें मैक्सिमम सजा का प्रावधान 7 साल का है। 7 साल का अगर प्रावधान है तो हमें 60 दिन के अंदर हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट प्रस्तुत करनी होती है। चूंकि हमने ऑलरेडी अरेस्टिंग करके रखी थी तो इसीलिए हमने जो है प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश कर दी, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन रुका नहीं था, वो आगे जारी था। और आगे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी था उसके संदर्भ में हमें कुछ और नई बातें मालूम पड़ी और जो नई बातें हमको मालूम पड़ी उसमें हमने ये पता पड़ा कि ये 2 वर्तमान में जो आज जिनके संदर्भ में जांच चली है, एक है भीम सिंह यादव और दूसरा है असीम दास। इनके संदर्भ में जानकारी हमको प्राप्त हुई हमारे विश्वसनीय सूत्रों से और ये पाया कि भाई ये लोग जो है अभी महादेव ऐप से रिलेटेड कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जुड़े हुए थे। जैसे कि भीम सिंह यादव के संदर्भ में हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया उससे हमको अभी प्राइमा फेसी आई ये समझ में आया, प्रथम दृष्टया समझ में आया कि भीम सिंह यादव जो भीम सिंह यादव है वो 3 बार दुबई गया है और जो महादेव ऐप के जो मुख्य जो कार्यकर्ता हैं, मतलब जो महादेव ऐप के ब्रेन चाइल्ड जिनका है महादेव ऐप, उनसे उसने मुलाकात करके और क्या कहते हैं कि ये जो महादेव ऐप से रिलेटेड जो पैसा है उसको पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को या फिर अन्य जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो दूसरे प्रशासन में बैठे लोग हैं उनको ट्रांसफर करने में अपनी एक मुख्य भूमिका अदा की थी, जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन हमें परिलक्षित हो रहा है। तो वो उसके संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेशन किया था, इसलिए हमें ऐसा लगा कि हमें इसको फर्दर अपनी कस्टडी में लेकर के पूछताछ करने की आवश्यकता है कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। साथ ही साथ जो असीम दास नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक ड्राइवर है, उसका अरेस्टिंग इसलिए की गई क्योंकि हमें जो टिप मिला था उसके अनुसार टाइटन होटल है यहाँ रायपुर में, VIP रोड के समीप है वो, वहाँ पर वो रुका हुआ था और वहाँ पर हमने जो सर्च ऑपरेशन चलाया तो हमें पता पड़ा कि वहाँ टोटल उसके रायपुर उसकी गाड़ी में से होटल के जिस कमरे में रुका था वहाँ से और भिलाई में जहाँ वो उसका घर है वहाँ टोटल जब सर्च ऑपरेशन कल कैरी आउट किया गया तो पता पड़ा कि 5.39 करोड़ कैश अमाउंट सीजर हुआ और सीजर होने के पश्चात फिर उसे आज अरेस्टिंग इसलिए की गई क्योंकि हमें फर्दर इंटरोगेशन की आवश्यकता है। कस्टोडियल रिमांड हमने इसलिए मांगी, 14 दिन की मांगी थी, लेकिन उभय पक्षों को सुनने के पश्चात माननीय स्पेशल कोर्ट ने जो रिमांड है वो केवल 7 दिन की मंजूर करी है। 10 तारीख को हमें दोनों अभियुक्त गणों को प्रस्तुत करना पड़ेगा माननीय स्पेशल कोर्ट के समक्ष और इन 7 दिनों में हम ये प्रयास करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने का कि पैसे का स्रोत क्या है। जैसे हमारा हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन का जो बेसिकली फंडामेंटल यही होता है कि अगर आप पैसे के स्रोत की सत्यता बता देंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो लोग पैसा कमाते हैं, भाई बड़े बड़े लोग हैं पैसा कमाते हैं, पैसे के स्रोत की सत्यता जानना आवश्यक है और उसी के संदर्भ में ये सब अरेस्टिंग की गई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है अभी। सर, ईडी की प्रेस रिलीज में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी नाम उसमें है सर की हाँ। टीम ने ये कबूल किया कि 508 करोड़ रुपए उन्होंने भूपेश बघेल को। ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो आज जारी की गई है और उसमें उल्लेख है कि महादेव ऐप से रिलेटेड जो पैसा आया है वो राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिज्ञों को, अधिकारियों को पैसा ट्रांसफर हुआ है। उनके जो राजनीतिक लाभ हों, चाहे उनके प्रशासनिक लाभ हों या व्यक्तिगत लाभ हों, उसके संदर्भ में तो वो जो बातें उस ऑफिशियल प्रेस रिलीज में उल्लेखित हैं वो अभी वर्तमान तक के जो अनुसंधान हमने किया है उसके आधार पर हैं। फर्दर अनुसंधान अभी जारी है और इस संदर्भ में जो भी और सत्यता है वो थोड़े दिन बाद सामने आएगी, क्योंकि ये तो हमको एक टिप मिली थी, इस वजह से हमने कल एक वाली कार्रवाई करी, क्योंकि जब
पैसे कैश में अगर कहीं दिख रहे थे तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी हो गई थी कि उसको पहले गैदर करना, और साथ ही साथ उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 50 ऑफ द पीएमएलए रिकॉर्ड किए गए हैं। उसमें कुछ बातें जो सामने आई उससे मद्देनजर रखते हुए जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है, लेकिन उसका अनुसंधान अभी जारी है। और उसमें हाँ जरूर ये बात है कि राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिकों को पैसे ट्रांसफर या किसी प्रकार से लाभ पहुंचाने की बात उसमें जरूर लिखी गई है। जी, तो क्या सर आगे क्या भूपेश बघेल जी का नाम है तो उनको क्या समन किया जाएगा या फिर उनसे भी पूछताछ की, ऐसी कुछ प्रक्रिया सर आगे कुछ? देखिए ये बातें जो हैं वो फर्दर अनुसंधान के पश्चात ही सामने आ पाएंगी कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारा अनुसंधान है ही इसलिए कि भाई पैसे आए तो कहाँ से आए, किसके लिए आए, कहाँ देना था, आप अपने पास रखे थे क्या, आपके खुद के पैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति हमें बता दे कि मेरे खुद के पैसे थे। तो अनुसंधान उसी लिए है कि पैसे आए थे, कहाँ से आए थे, किसके लिए आए थे। जब वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद फर्दर लोगों को समन किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन फर्दर प्रोसीड करेगा।